तो आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर और देवघर का। जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात हमारे साथ है और देवघर से सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ है। और सबसे पहले जमशेदपुर चलते हैं। प्रभात, आज महाअष्टमी है, महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है और जाहिर तौर पर इस दुर्गा पूजा के इस खास मौके पर लोगों को, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो पूरे चरम पर है। इस वक्त आप जमशेदपुर के किस पूजा पंडाल में मौजूद हैं? बिल्कुल राजा, देखिए मैं जमशेदपुर के कदमा का ओलियान दुर्गा पूजा का ये मंदिर है, यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर है, वो उस मंदिर में खड़ा हूँ। लेकिन आपको एक दृश्य दिखा देना चाहता हूँ। ये दृश्य पूरे झारखंड में देखने को नहीं मिलेगा। ये डांडी यात्रा इसको कहते हैं और अष्टमी के दिन ही ये यात्रा निकलता है। जो महिलाएं हैं या पुरुष है जिनकी मनता होती है, जो माँ से कुछ मनता मांगते हैं, वो नदी किनारे से इस तरीके से सोकर मंदिर तक पहुँचती है और माँ के पूजा अर्चना करती है। तो ये दृश्य पूरे झारखंड में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जिसकी भी जो मनता हो, चाहे वो संतान के लिए हो या घर की सुख समृद्धि के लिए हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो वो इस तरीके से सोकर आती है। चूँकि सुबह के वक्त था और अब देखिए कि एक बच्ची है वो वहाँ से चली आ रही है सोकर। तो ये दृश्य यहाँ देखने को मिलता है और ये उलियान में इस तरीके का पूजा होता है। तो अब निश्चित है आज महागौरी की पूजा हो रही है। लोग धीरे धीरे मंदिरों में पहुंचने लगे। पंडित जो है, जो पुरोहित भी है, वो पूजा की तैयारी में जुट गए हैं। तो आप ये दृश्य देख सकते हैं किस तरीके से नदी किनारे से लगभग 1.5 किलोमीटर वो उस तरीके से सोकर यहाँ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाने के लिए एक साथ में ढाकी भी बज रहा है। और ढाकी अमूमन बजने से एक अलग सा उत्साह, एक अलग सी शक्ति जागृत हो जाती है। और आपको एक बार सहयोग कहूँगा कि एक बार ये मंदिर को भी दिखा दें। ये मंदिर है और माँ दुर्गा की प्रतिमा को यहाँ लाकर स्थापित किया जाता है और पूजा की जाती है। बड़ी विधि विधान से पूजा होती है। चूँकि ये बंगाली समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं और बंगाली समुदाय के लोग का जो पूजा अर्चना करने का जो ये है वो अलग होता है, वो अलग अलग ट्रेडिशन होता है। उस माँ की पूजा अर्चना में करते हैं। निश्चित है जिस तरीके से पूरा शहर पूजामय हो गया है। चाहे सप्तमी के दिन, कल की बात करें, कल काफ़ी भीड़ था। बारिश होने के बाद भी लोग मंदिरों की तरफ चल रहे थे और आज भी देखिए सुबह से ये जो उत्साह दिख रहा होगा। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि चूँकि 2 वर्षों तक इस तरीके से लोग पूजा नहीं मना पा रहे थे, माँ के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब सारी पाबंदियाँ हटा दी गई है और निश्चित है लोग धीरे धीरे मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और अष्टमी पूजा जब होगी, संधि पूजा भी होती है, अष्टमी पूजा के दिन ये पूजा की जाती है। तो ये देखिए ये एक व्यक्ति है, ये भी कहीं ना कहीं माँ की मनता माने हैं और माँ से प्रार्थना कर रहे होंगे। निश्चित है कि जिसकी मनसा पूरी हो जाती है, चाहे मनता रखते हैं, वो लोग इस तरीके से पैदल यात्रा करके या सोकर माँ की दरबार तक पहुँचे। देखिए पुरोहित है, यहाँ मंदिर के पुरोहित है, अंदर में पूजा की तैयारी कर रहे हैं और उत्साह पूरे शहर में देखा जा रहा है। और बारिश का कुछ असर दिख रहा है वहां पर श्रद्धालुओं में, प्रभात? क्योंकि इंद्रदेव को ज्यादा ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है, तो क्या कुछ बारिश का भी कुछ असर दिख रहा है वहां? बिल्कुल राजा, देखिए कल 3 बजे के बाद से बारिश, बहुत तेज बारिश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो भक्तगण है वो मंदिरों में वापस आते हैं आपके पास प्रभात। एक बार देवघर का रुख करते, दीप नारायण हमारे साथ है। दीप नारायण, महाअष्टमी, महागौरी की पूजा हो रही है और जाहिर तौर पर हर दिन हम देवघर की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग देवघर में भी देखने को मिल रहा है। चलिए एक बार फिर से जमशेदपुर चलते हैं। सहयोगी प्रभात हमारे साथ है। तो जाहिर तौर पर अगर कुछ इस दुर्गोत्सव में खलल डलेगा तो वो बारिश ही वजह हो सकती है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनका जो उत्साह है वो बारिश पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रभात, बिल्कुल राधा, हम ये कह सकते हैं हालांकि अभी भी मौसम पूरा बारिश का ही किया है, लेकिन बारिश अभी फिलहाल नहीं हो रही है। लेकिन जैसे मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है, तो बारिश तो होगी, लेकिन लगातार बारिश नहीं हो रही। कहीं कहीं बारिश जरूर हुई है। और कल जैसे मैंने बताया कि लगातार बारिश होने के बाद भी लोग
घरों से निकले और माता का दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे थे, पंडालों में पहुंच रहे थे, काफ़ी भीड़ था। और ये दृश्य देखिए अभी जो ढाकी बज रहा है, जो यहाँ आसपास की जो महिलाएं हैं, जो बंगाली समाज की महिलाएं हैं, वो यहाँ माता का दर्शन करने के लिए पहुँच रही है। और जो भी लोग सुबह के वक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, वो माँ का दर्शन करना चाह रहे हैं। और महागौरी की पूजा होती है और अष्टमी के दिन संधि पूजा भी की जाती है। तो एक तरह से कहें एक खास दिन होता है बंगाली समाज के लिए। हालांकि हर समाज के लोग इस तरीके से अष्टमी के दिन पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन बंगाली समाज के लिए एक अलग सा उत्साह रहता है। और देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर, चाहे वो पूजा कमेटी के लोग बोले या फिर अन्य लोग बोले, एक दृश्य दिखा देना चाहता हूँ कि यूँ कहूँगा कि देखिए एक डोली भी रखा है। निश्चित है माँ का आह्वान इस डोली में किया गया था। और ये डोली बांस के बनाया गया, अमूमन ऐसे बहुत कम ही देखने को मिलता है इस तरीके का डोली जो बनाया जाता है। ये डोली जो है ये नेपाली समाज के द्वारा और बंगाली समाज के द्वारा ही किया जाता है। निश्चित है कि माँ का बोधन किया होगा लोग तो डोली पे ही लेके आएगा। लेकिन अगर हम कहें एक बार फिर से दिखा देते हैं, देखिए ये करीब 1.5 किलोमीटर से नदी किनारे से ये सोच इसी तरह आ रही है माँ के दर्शन करने के लिए। निश्चित है माँ से कुछ ना कुछ कामना की होगी या फिर इनकी माँ कामना पूर्ण की होगी, तभी जाकर इस तरीके से आ रही है। और ये लगातार इस तरीके से ये पूजा पंडाल में ये देखने को मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ राधा की बात करने का, इसका महत्व क्या है, ये जो कर रही है लोग, इसका क्या महत्व है? ये इसमें आपका जो माँ का सामने जो रहता है कि मन्नत रहता है, जिसका श्रद्धा रहता है कि मैं ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये परमिशन ये होता है कि माँ मेरा इच्छा कामना हो जाए, उसका पूर्ण हो जाता है, उसी के लिए किया जाता है। बहुत यहाँ से आसपास के दूर दराज से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। जिसकी मनता पूर्ण होती है। मैं एक बार एक व्यक्ति है, निश्चित है हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी बच्ची गोद में लिए, निश्चित है माँ का कामना किए होंगे, तो इसीलिए क्या माँ से कामना किए? थोड़ा कैमरा की तरफ घूम जाए, क्या कामना किए थे बच्ची को लेकर? मेरी बच्ची अभी हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, थोड़ा भावुक है। हम 1998 से माँ का उपासना करते हुए आ रहे हैं और माँ सबकी सुनती है, मेरी भी सुनी है। इतना ही बोलेंगे माँ के बारे में। ये निश्चित है माँ की, लोगों की जो मन्नत होती है वो पूरी होती है, तो वो कुछ इस तरह से पहुंचते हैं माँ के दर्शन के लिए। वापस आपके पास आएंगे एक बार फिर से। तो देवघर से दीप नारायण पूजा, कौन से पूजा पंडाल में इस वक्त आप मौजूद है वहां पर? देखिए, जब बात देवघर की हो रही है और देवघर शक्तिपीठ है, तो जाहिर सी बात है आज महाअष्टमी के दिन हम बाबा नगरी देवघर में हैं और अभी बाबा मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं। सबसे पहले अपने न्यूज़ 11 के दर्शकों को हम माँ के दर्शन कराते हैं और उसके बाद यहाँ की पूजा पद्धति और यहाँ के जो रौनक है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये चूँकि बाबा मंदिर में तांत्रिक विधि से पूजा होती है, वो पूजा गोपनीय होती है, लेकिन आप दिखा दें यहाँ पर भक्तों के लिए वर्षों से ये प्रतिमा स्थापित की जाती है, जहाँ माँ जो है वो रौद्र रूप में रहती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पर्श करने के लिए पुजारी समाज के लोगों को इधर से एंट्री दी जाती है और बाकी लोग बाहर से यहाँ दर्शन करते हैं। और ठीक 1 घंटे के बाद यहाँ पूजा अर्चना फिर शुरू होगी, जो 4 साढ़े 4 घंटे तक चलेगी। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिला पुरुष सभी आ चुके हैं यहाँ पर और माँ के दर्शन महाअष्टमी को लेकर कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ माँ का स्वरूप है और कितनी संख्या में महिलाएं यहाँ पर दीप जलाने के लिए और माँ की आराधना के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देख रहे हैं लगातार जो महाअष्टमी है, आज महागौरी की पूजा हो रही है और ऐसे में यहाँ के जितने भी भक्त हैं वो अहले सुबह से ही देवघर बाबा मंदिर में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर माँ को पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं और पुरुष ये सब दूर दराज के क्षेत्र से आ रहे हैं। चूँकि यहाँ की प्रधानता रही है, माँ और शिव दोनों का आशीर्वाद मिलता है, तो ऐसे में अहले सुबह से ही लोग पूजा पंडालों में पहुँचने लगे। अच्छा, कितने बजे से आए हैं? आज महाअष्टमी है, माँ की कैसे आराधना कर रहे हैं? आराधना तो बहुत अच्छा लग रहा है। दुर्गा पूजा तो 2 साल। यहाँ पर क्यों आते हैं? यहाँ क्या खास है? यहाँ तो आते हैं हम लोग, पूजा बहुत अच्छा लगता है करने में, यहाँ बहुत मन लगता है, पूजा बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत भीड़ होता है।
और बाबा मंदिर लेके, और यहाँ उत्साह लोग रहते हैं ज़्यादा। माँ और बाबा दोनों का आशीर्वाद मिलता है। सबका आशीर्वाद मिलता है। देखिए, आपको बताएं कि ये खास यहाँ पर इसीलिए है, और खास इसलिए कहा जाता है कि ये जो माँ है उनके साथ साथ भगवान शिव दोनों का है। मैडम एक सेकंड, अच्छा कितने सब नवरात्र का कितना इंतजार रहता है और यहाँ दर्शन करने के लिए क्यों आते हैं? शुरू से ही यहाँ हम लोग आते हैं, जो मन में चाहते हो जाता है। साल भर इंतजार रहता है दुर्गा पूजा का, नवरात्रि का। पूरे 8 दिन नवरात्र करती है। हाँ, हाँ। अच्छा, यहाँ पर आती है बाबा माँ दोनों का आशीर्वाद लेने। जी हाँ, सब मनोकामना मैया बाबा पूरा करते हैं, कर दिए सब जो जो चाहे सब मिल गया। कितने सालों से आ रही है यहाँ? बचपन से ही। देखिए, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं 30 साल जरूर हो गया होगा। 30 साल से आ रहे हैं। देखिए, यहाँ की प्रधानता हमेशा रही है कि बाबा मंदिर में चूंकि एक शक्तिपीठ है, तो यहाँ नवरात्र जो है अलग और अनोखे ढंग से मनाया जाता है। हालांकि यहाँ की पूजा पद्धति जो है वही अन्य शहरों से इसे भिन्न करती है, और यहाँ की कई ऐसी खास बातें हैं जो इस बाबा नगरी को बिल्कुल यहाँ से भिन्न करती है। और अब देखिए, लगातार भक्तों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, और ये आप देखिएगा 10 बजे तक ये पूरा प्रांगण जो है वो भर जाएगा। और इसमें जो ये संख्या होती है दर्शन करने वालों की, ये ज़्यादातर वे भक्त हैं जो यहाँ के लोकल स्तर के होते हैं, क्योंकि वे इनकी महानता को जानते हैं। और चूंकि लोग अपने घरों में भी दुर्गा पूजा मनाते हैं, ऐसे में अष्टमी के लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। जो यहाँ पर बाबा, क्या दुर्गा पूजा कैसे होता है यहाँ पर? दुर्गा पूजा कैसे मनाते हैं आप लोग? माँ पर कितना आस्था है? माँ पर तो आस्था है ही, बिना आस्था के कोई काम होता है? माँ पर ही आस्था है। और हम लोग तो पहले, अब तो चूँकि 5 पूजा वहाँ करते हैं, उसके बाद चले आते हैं यहाँ। अब अष्टमी तक यहाँ रहेंगे, नवमी को फिर घर वापस जाएंगे। कुछ लोग 10वीं को वापस जाते हैं। कहाँ से आए? हम आए हैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर। तो सुल्तानगंज से भी जल लगा के लेकर हाँ, आते तो हैं। वहाँ से पहले आते थे पैदल, लेकिन अब उम्र हुआ, थोड़ा पैर में दिक्कत है। ट्रेन से आते हैं सुल्तानगंज, और वहाँ से जल लेकर के 10 लीटर 5 लीटर अपने आप, और आके यहाँ देवघर में रुक जाते हैं। अब तो उम्र भी हो गया। कितने साल से आ रहे हैं? हम तो 78 से आए थे, लेकिन 82 से रेगुलर आ रहे हैं। साल में 2 बार, 1 बार, 3 बार। लेकिन कोरोना में 2020 में मार्च में आए थे, लेकिन मार्च 20 के बाद ही पहली बार आया है। कोरोना के कारण 2 साल नहीं आ सके। बिल्कुल। देखिए, ये कहा भी जाता है कि कोरोना का 2 साल जो था वो काफी पीड़ादायक था। भक्त भगवान से दूर हो गए थे, लेकिन अब वो पुराना दौर भी लौटने लगा है। और तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले देखिए कि माँ के पाबंदियां थी, लोग चाह कर भी वो उत्साह, वो उमंग के साथ कोई भी त्योहार नहीं मना पा रहे थे। लेकिन ऊपर वाले का करम है कि कोरोना से डर नहीं है लोगों को, क्योंकि वैक्सीनेशन ने काफी काम किया है। और अब इसी वजह से दुर्गोत्सव की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीप नारायण, तमाम जानकारियों के लिए। तो आज महाअष्टमी है, महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है, और बेफिक्र होकर लोग इस पूजा का आनंद ले रहे हैं। हमारी भी कोशिश यही है कि हम लगातार राज्य के हर एक जगह की तस्वीर आप तक पहुंचाएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।